दोस्तों जैसा कि हम सबको पता है आईटीआर की जो ड्यू डेट है काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। इस समय क्या होता है कि हम हड़बड़ाहट में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिसका खामियाजा हमें बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं 5 ऐसी बेसिक बातों के बारे में बात करूंगा। बहुत ही बेसिक है लेकिन हम सब कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। उससे होता क्या है, या तो हमारा रिफंड अटक जाता है, या हमारी आईटीआर डिफेक्टिव आईटीआर मान ली जाती है, या फिर हमारे बीच और डिपार्टमेंट के बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन का गैप हो जाता है। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो इन 4-5 जो बेसिक डिटेल मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि तभी आप जाके इस वीडियो को देखने का आपको फ़ायदा मिलेगा और आप ये गलती करने से चूक जाएंगे। तो पहली चीज़ है दोस्तों, बेसिक कॉन्टैक्ट डिटेल। हो सकता है आपका इस साल फ़ोन नंबर बदल गया, आपने लास्ट ईयर जो फ़ोन नंबर ईमेल आईडी दी हुई थी इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, हो सकता है इस बार आपका वो बैंक अकाउंट या इनकम टैक्स जो आईडी हो, आपकी जो ईमेल आईडी थी वो इनऑपरेटिव हो गई हो, बंद हो गई हो, आपने कुछ नया नंबर लिया हो, आपने कोई नई ईमेल आईडी ली हो। तो प्लीज़ आप आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल, इवन आपका एड्रेस अगर चेंज हुआ है तो आपका एड्रेस, ये सारी डिटेल आपको नई अपडेट करनी चाहिए अगर इनमें कुछ चेंज हुआ है तो। रीज़न बीइंग, अगर आप चेंज नहीं करोगे और पुराना ही चलता हुआ आ रहा है और आप ऑलरेडी नए एड्रेस पे शिफ्ट हो चुके हो, नई मेल आईडी आपके पास आ चुकी है, नया फ़ोन नंबर आपके पास आ चुका है, तो डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन करेगा पुराने एड्रेस पे, पुराने कॉन्टैक्ट नंबर पे, पुरानी ईमेल आईडी पे, आपके पास वो कम्युनिकेशन नहीं पहुंच पाएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, बैंक अकाउंट। अगर आपका बैंक अकाउंट ऑलरेडी आपने जो दे रखा है, अगर वो बंद हो चुका है, आपने नया बैंक अकाउंट खुलवाया है, तो प्लीज़ आप नए बैंक अकाउंट की डिटेल दीजिए, उसको इनकम टैक्स की साइट पे जाके प्री वैलिडेट कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स का रिफंड आपको नहीं मिल पाएगा, आप तक इनकम टैक्स का रिफंड नहीं आ पाएगा और वो कहीं ना कहीं रास्ते में अटक जाएगा दोस्तों। तीसरी चीज़, 10 नंबर ऑफ द डिडक्टर। अगर आपका टीडीएस कटा है, आपकी ऐसी कोई इनकम हुई है जिसपे आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, तो हालांकि बहुत सारे आईटीआर फाइलिंग जो टूल्स हैं वो ऐसे हैं कि वो ऑटोमेटिक टीडीएस की डिटेल फेच कर लेते हैं, बट अगर आपके केस में नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आपको प्रॉपर 10 नंबर भी देना चाहिए। TAN 10 नंबर भी आपको देना चाहिए आपके डिडक्टर का। अगर आप गलत 10 नंबर दे देते हो, 10 नंबर नहीं देते हो, तो हो सकता है जो 26AS में आपको क्रेडिट मिली हुई है इनकम टैक्स की, टीडीएस की जो क्रेडिट मिली हुई है, वो क्रेडिट आपकी डिनाई हो जाए, वो क्रेडिट आपकी कहीं ना कहीं अटक सकती है दोस्तों। तो ये थी 3 बातें। अब हम बात करते हैं चौथी बात के बारे में, कैपिटल गेन। बहुत बार होता है हम शेयर में ट्रेडिंग करते हैं, शेयर सेल परचेज करते हैं, या फिर कोई प्रॉपर्टी हम सेल परचेज करते हैं और हम भूल जाते हैं आईटीआर में वो चीज़ देना। अगर आपके केस में ऐसा हुआ है तो प्लीज़ वो डिटेल भी आप जरूर भरिए दोस्तों। फिफ्थ चीज़, बहुत से आजकल इंडिया में बहुत से चीज़ ऐसे हैं, इंडिया का मार्केट भी जैसे ग्लोबली होता जा रहा है, तो बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जिनका बाहर भी काम है। तो अगर आपके फॉरेन में कोई बैंक अकाउंट है, फॉरेन में आपका कोई इन्वेस्टमेंट है, तो प्लीज़ उसकी भी डिटेल देना आप ना भूलें। तो इन 5 चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखें। पहली चीज़ आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल, दूसरी चीज़ आपका बैंक अकाउंट, तीसरी चीज़ 10 नंबर आपका डिडक्टर का, चौथी चीज़ कैपिटल गेन से रिलेटेड, पांचवी चीज़ फॉरेन असेट्स आपको देनी चाहिए। ये बेसिक जो स्टार्टिंग की 3 हमने बातें करी, इवन 2 जो बात करी, बेसिक कॉन्टैक्ट डिटेल और आपके बैंक अकाउंट, ये हम में से काफ़ी जने गलती करते हैं जिसकी वजह से हमारे रिफंड अटक जाते हैं और जो हमारे बीच और डिपार्टमेंट के बीच कम्युनिकेशन होता है उस कम्युनिकेशन में भी काफ़ी दिक्कत आती है। डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन भेजता रहता है कि हम आपको रिफंड नहीं दे पा रहे हैं, आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं है, बट हमारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई थी वो तो पुरानी दी हुई थी, नहीं तो हमने अपडेट ही नहीं करी, तो हमारे पास वो डिटेल आ ही नहीं पाती है और हम परेशान होते रहते कि हमारा रिफंड क्यों नहीं आ रहा है दोस्तों। तो प्लीज़ आप सब इन बातों का ध्यान रखें और बिना किसी हड़बड़ाहट के आराम से अच्छे से समय लेते हुए आपकी आईटीआर भरें। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।